नेक्स्ट टॉपिक है आपका संदेश वाहन के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखो दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जिसमें रूल रेगुलेशन जो हम जानबूझकर तैयार करते हैं एनवायरनमेंट, वो फॉर्मल होता है। तो जो कम्युनिकेशन हमें अपने काम के लिए किसी से करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, और ये संदेश वाहन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयत्न है, जिसे सूचनाएं किसी बिना रुकावट के कम लागत पर ठीक तरीके से ठीक समय पर सही व्यक्ति के पास सही टाइम पर पहुंच जाए, उसको बोलते हैं हम औपचारिक संदेश वाहन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इजी ही है, क्या रिटन और ओरल, ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी। फॉर्मल रिलेशन, जिनसे भी आप बातचीत करते हैं उनके साथ आपका फॉर्मल रिलेशन होता है, मतलब काम के लिए, वो आपके साथ आपकी कंपनी में फॉर्म में काम करते हैं। प्रिस्क्राइब बात, मतलब हमें पता होता है कि ये बात जो हम कर रहे हैं, सूचना जो दे रहे हैं, कहाँ से किसके पास जानी है। जैसे श्रमिक से फोरमैन, फोरमैन से प्रबंधक, या प्रबंधक से फोरमैन, फोरमैन से श्रमिक। संगठनात्मक संदेश, अगर हम कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी। फिर दे रखा है जानबूझकर किया गया प्रयत्न। जानबूझकर किया गया प्रयत्न, जानबूझकर मतलब जो भी हम बातचीत करते हैं वो जानबूझ के अपने काम से रिलेटेड करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा। ये क्या करता है कि अधीनस्थ और अधिकारी में लगातार आपस में रिलेशन बनाए रखे, एक लाइन उनकी बनी रहे आपस में काम की, तो उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कह रहे हैं अधीनस्थ और जो अधिकारी आपके बीच में एक संबंध स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है, दोनों एक दूसरे की योग्यता, आदत, भावनाओं आदि को समझ जाते हैं, तो ये स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होती है। ऑर्डरली फ्लो, मतलब एक ऑर्डर में चलती है, पता है कि सूचना किसके पास पहुंचानी है। उसके बाद सूचनाओं के स्रोत की सुगम जानकारी, इजी नॉलेज ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें पता होता है कि कौन से सोर्स का यूज़ करना है। लिमिटेशन, कार्य का अधिक बोझ, ओवरलोड हो जाता है वर्क का। अब हमें कोई बात अगर पहुंचानी है तो हम वेट करते हैं, क्योंकि उसका एक निश्चित मार्ग होता है, एक स्केलर चेन होती है, तो इसके लिए क्या होता है, काम में देरी हो जाती है। सूचनाओं का स्वरूप बदलना, डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने कहा कुछ और वो बात मॉडिफाई होकर पहुंचती कुछ है। ओवरलुकिंग बाय द ऑफिसर, अधिकारियों द्वारा लापरवाही, कई बार ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या कहा गया है, और उसे रोज़ का काम मान के हम छोड़ देते हैं कि ये तो रोज़ का ही काम है, ऐसे ही होना है। देखो फिर दे रखा है टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं। ये होता है, सबसे पहले होता है वर्टिकल, दो होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आता है एक डाउनवर्ड और अपवर्ड। वर्टिकल में है डाउनवर्ड और अपवर्ड। देखो डाउनवर्ड कैसे होता है, जो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है कि हम अपने नीचे से अधिकारी या नीचे फॉरमैन से बात करें, प्रबंधक अपने फॉरमैन से, फॉरमैन श्रमिक से। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है जो ऐसे बात की जाती है, ये श्रमिक इससे बात कर रहा है, ये फॉरमैन इससे, ये प्रबंधक इससे बात कर रहा है। उसके बाद दे रखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन की नेटवर्किंग कैसे होते हैं। देखो पहले दे रखा है एक चेन की तरह, मतलब चेन कम्युनिकेशन श्रृंखला की तरह चलती है, पहले 1, फिर B, फिर C, फिर D, फिर मतलब 1 by 1। फिर व्हील दे रखा है कि A